बच्चों, क्लास 10 का आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे साइंस में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं संरचना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे ये कार्बन है, सी कार्बन का संकेत है, O2 क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेता है, इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, चलिए इस आधार पर हम परिभाषा बनाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक उत्पाद बनाएंगे। एक भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक है, इनने अभिक्रिया में भाग लिया और भाग लेने में इनने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। जो बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, और जो भाग लेता उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये उत्पाद एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन देख लो, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्या करते हैं, क्रिया क्रिया करने के बाद ये नए गुण धर्म वाले क्या बनाते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जो भाग ले रहा है वो अभिकारक है, जो बन रहा है वो उत्पाद है, और इनके बीच में एक तीर का निशान है। ठीक है, और ये तीर का निशान हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ, ये ध्यान रखें। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कुल कितने प्रकार होते हैं फिर, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है ऑक्सीकरण एवं चयन अभिक्रिया। ठीक है, पहले देखेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, संयोजन संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखना बेटा, एग्जाम्पल से समझो। जैसे ए और बी, ये दो अभिकारक है, जो भाग लेता उसको अभिकारक बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता उसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, मान लो ए और बी क्रिया कर रहे हैं, तो ए और बी की क्रिया करने से क्या बन रहा है, ए बी। यहाँ पे आप ध्यान दो कि अभिकारक कितने हैं, ए और बी, दो अभिकारक है, लेकिन बन रहा कितना उत्पाद है, केवल एक उत्पाद, ए बी, ये ओनली एक उत्पाद बना है ना। दो अभिकारक ने भाग लिया लेकिन उत्पाद एक ही बना, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या बनेगी, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं तथा केवल एक उत्पाद बनता। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा हुई, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनता है, जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। एग्जाम्पल की देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाई। अब यहाँ देखो, कार्बन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है ना, अलग अलग तत्व भाग ले रहे हैं, लेकिन बन रहा केवल एक ही उत्पाद है। वो क्या बन रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये हो गया कार्बन, ये हो गया बेटा ऑक्सीजन, और बना क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड, उत्पाद एक ही बना। ठीक, दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, लेकिन केवल एक ही उत्पाद बनता है, तब इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए दूसरा है वियोजन। दूसरा है आपका वियोजन। संयोजन का उल्टा आप वियोजन कर, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है,
संयोजन में आपने क्या देखा था बेटा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे थे, लेकिन उत्पाद केवल एक ही बना। अब इसका उल्टा कर दो। कोई यौगिक है, कोई यौगिक है और वो यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बना। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? वियोजन। वियोजन है टूट के एक से ज्यादा उत्पाद बना ले तो उसको वियोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल की देखते हैं। CaCO3। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप गर्म कीजिए। गर्म करने से क्या होगा? देखो, एक यहां से Ca और यहां से एक O ले, तो बन गया Ca। ठीक, ये वाला Ca, यहाँ 3 O में से एक को ले लिया, CaO। अब आपका क्या बचा? यहाँ पे C बचा है, 3 O में से एक को निकाल लिया, कितने बच गए? 2। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किए। कैल्शियम कार्बोनेट एक अणु है आपका, एक यौगिक है, लेकिन गर्म करने पे टूटने के बाद कितने उत्पाद बना रहा है? 2 उत्पाद बना रहा है। CaO क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी बेटा? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या एक अभिकारक बोलते तो वो अच्छी बात। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता, इसे बोलते हैं वियोजन। है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए इसके बाद आएगी हमारी विस्थापन। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए विस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं Fe प्लस CuSO4। ठीक है, Fe प्लस CuSO4। अब देखना, इसमें ये जो Fe है ये अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। और ये जो Cu है ये कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व है। Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित यानी उसको हटा देता है ना? जैसे आप कहीं बैठे, आपको उठा के कोई दूसरा बैठे, तो समझो कि उसने आपको विस्थापित कर दिया। ठीक, जैसे यहाँ Cu था तो Fe इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कैसे विस्थापित करेगा? देखो, ये वाला जो Fe है इसको विस्थापित करके किससे रिएक्ट कर लेगा? SO4 है। तो क्या बना बेटा? FeSO4 और Cu विस्थापित हो गया, हट गया। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है,
उसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, यहाँ Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, Cu कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया FeSO4 और Cu विस्थापित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4 BaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखना, Na पॉजिटिव SO4 माइनस, Ba पॉजिटिव Cl माइनस चार्ज होते हैं। सोडियम प्लस चार्ज होता है, SO4 माइनस चार्ज होता है, Ba प्लस चार्ज होता है, Ca माइनस चार्ज। ठीक, इसमें क्या होता है? आयनों की अदला बदली है ना, ये धन आयन है, ये ऋण आयन, ये धन आयन है और ये ऋण आयन, तो होगा क्या? इसका धन आयन और इसका ऋण आयन, अदला बदली होगी, इसका धन आयन, इसका ऋण आयन। देखो Na2 है Clv2, तो क्या बन गया 2NaCl। फिर देखो इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, ये Ba है प्लस और ये वाला, तो इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस आपस में क्या हो गए? बदल गए, है ना? तो इसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, आयनों का विस्थापन हो जाता है। विस्थापन यानी इधर से इधर का प्लस उधर चला गया, उधर का प्लस इधर, इधर का माइनस उधर हो गया, उधर का माइनस इधर हो गया, है ना? तो क्या हो गया? ये द्विविस्थापन। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली, जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, जिसमें आयन बदल जाते, इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, ये दोनों मिलकर अलग हो गए, इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, इनकी क्या हो गई? अदला बदली। इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन